त्रिवंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करम धनीष देव चंद्र नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज को नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साख चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो। श्री महामती साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। श्री महामत गए साथ जी शास्त्र कहे यो कर। आगे अपनी बितक सो लीजे चित धारा। सो लीजे चित धारा। महाकारण प्रकरण दूसरा शुरू होता है आज चौथे दिन में। अब कहो फेर के अब कहूं फेर के आप हक श्री राज जी महाराज। वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अखरुल जमा इमाम मेहदी साहेब। वे बुद्ध निष्कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज परम धाम की आसबाई श्री लालदास जी महाराज के तन में विराजमान होकर हम सुंदर साथ को ये अखंड ब्रह्मवाणी दी, जो 4 दिन से चर्चा में विस्तार पूर्वक समझाया गया कि एक वाणी दी हमको कुलजम स्वरूप साहब और दूसरी वाणी दी ये श्री बितक साहब। बितक साहब श्री निजानंद संप्रदाय, जो आज समाज में प्रणामी धर्म वाले कहते हैं हमारा प्रणामी धर्म है, कहने दो उनके हिसाब से ये बीज यानी पाया का ज्ञान है, यानी नींव है। बितक की चर्चा सुनोगे तो राज्य की कृपा आपके ऊपर होगी और 100% में वास्तव में विश्वास दिलाता हूँ कि आप कुलजम स्वरूप पढ़ोगे तो तुरंत समझ में आएगा। जैसे प्राइमरी होता है उसी तरह से बितक अपनी प्राइमरी है, सारी लीला सारी समझने वाली चीज है। अब हो गया तो पहला प्रकरण 3 दिन में होगा। क्या हुआ उसमें कि परब्रह्म परमात्मा इस ब्रह्मांड में आए और दुनिया वालों ने पूछा कि हु आर यू, आप कौन हो। तब प्राणनाथ जी अगर कह दे कि भाई मैं प्राणनाथ हूं तो दुनिया माने नहीं। तो प्राणनाथ जी अक्षरातीत श्री जी साहब ने क्या कहा कि भाई मैं कौन हूं अगर वो जानना है तो मेरे आने से पहले 3 युग गए, सतयुग त्रेता और द्वापर गए, और कलयुग के अंदर भी 28वें चौकड़ी में मैं आया हूं। उससे पहले हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, सारे हिंदू शास्त्रों में तमाम शास्त्रों के अंदर मेरे आने की साक्षी मैंने दी। तो दोनों बात बता दी, एक तो बताई हिस्ट्री इतिहास के हिसाब से और दूसरी बात बताई शास्त्र के हिसाब से। सतयुग के 70 राजा, त्रेता के 29 राजा और द्वापर के 19 राजा, 19 राजा द्वापर 19 राजा अगर हो जाएगा तो उसके बाद कलयुग आएगा और कलयुग का जो 20वां राजा होगा उसका नाम होगा औरंगजेब। तब वो इमाम मेहदी बुद्ध निष्कलंक अवतार आएगा। तो पहला मतलब पहला चैप्टर में क्या हुआ, पहला प्रकरण में इंट्रोडक्शन, पहला प्रश्न यहाँ खत्म हो जाए कि आप कौन हो, आप कौन हो। तो स्वयं प्राणनाथ जी ने जवाब दिया कि मैं कौन हूं, ये मेरी इंट्रोडक्शन। समझ में आई? ऐसे नहीं कि हम प्राणनाथ जी को अक्षरातीत मान ले या तो प्राणनाथ जी को परमात्मा का स्वरूप माने, ऐसे मानने की जरूरत नहीं है। जो शास्त्रों के अंदर
दुनिया के ग्रंथों के अंदर बताई हुई वाणी से हम सिद्ध करते हैं कि श्री प्राणनाथ के सिवाय, अक्षरातीत के सिवाय और किसी को परमात्मा कहलाने का अधिकार नहीं है। अब ध्यान दीजिए, आगे सुंदर सा दूसरा प्रश्न शुरू होता है, कहां से आए हो? आप कौन हो? कहां से? अब राज्य मात्र, अब मैं कहां से आया हूं मैं बताता हूं। तो चौपाई शुरू किया, अब कहूं फेर के। चौपाई का 4 चरण होता है। एक एक बात मैं बहुत खुलासा बताऊंगा। चौपाई का 4 चरण, 4 चरण में एक चरण जो है अब कहूं फेर के, 3 शब्द है। अब कहूं फेर के, अब इसका शब्दार्थ करना और भावार्थ करना आसमान जमीन का अंतर। शब्दार्थ करना मैं आपको शब्द बताओ, आओ अब सुंदरलाल जी मैं आप दोबारा इस बात को बता रहा हूं, बात चौपाई पूरी। अब कहूं फिर के, आओ अब मैं आपको दोबारा चीज बता रहा हूं। तो सुंदर सा यहां पर अब शब्द से शुरू करें। सुनने वाली बात है, जो इतना आते हो, ये हजारों सुंदर साथ सुन रहे, लेकिन एक एक शब्द को सुनो। अब शब्द राज्य ने क्यों लिखा? कभी जीवन में 70 साल हुआ ना अपना, कभी सोचा? श्रीमुख वाणी के अंदर पहली चौपाई लिखी हवे पहला, तो हवे शब्द के अंदर क्या बताएंगे घंटड़ियां बजाने वाले? प्रकट वाणी की पहली 2 चौपाई, अब लीला हम है ना, अब शब्द आया। और दूसरी चौपाई भी है, अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार, जो कोई निज वतनी सिरदार, अपनो धनी श्री और अपना भाषा। अब शब्द क्या है? हजारों चौपाई में बताऊं। अब आओ रे इश्क बानो हम, इश्क शब्दात, कितने चौपाई अब शब्द से शुरू। अब क्यों है चौपाई शुरुआती? ये अब शब्द में 3 दिन चलाऊंगा। ये नहीं कि अभी तक साहब की चर्चा हुई, 150 चौपाई पढ़ लिया, थोड़ा नाच गान कर लिया, ढोलकियां टिप ली और नाच गान करके बस साड़ियां बटोर लिया, सोना चांदी बटोर लिया और अभी तक की चर्चा पूरी हो गई। बड़े बड़े शहरों के अंदर 400 साड़ियां मिलती है, 4 लाख रुपया मिलते, सोने और चांदी मिलती है अभी तक करने वाले। अभी तक कितनी टाइम होती है? 15 मिनट, आधा घंटा चर्चा और पौना घंटा नाचने का, कूदने का, आनंद करने का। बहुत अच्छी भी तक की, बहुत अच्छी भी तक। क्या टूटू रखी भी तक की? एक शब्द का अर्थ तो है नहीं। सो तो आया अब शब्द। अब सो तो अब जाहिर हुए, अब क्यों आया? अंदर आई जाना भाई, आज आप चालू, आज आप मोबाइल चालू। सो अब शब्द क्यों आया? अब ध्यान के साथ सुनो तुम लोग, यहाँ फॉर्मेलिटी वाली बात मत करो, मेहरबानी કરીને। आ मंदिर की कथा नहीं। कहने का तात्पर्य कि पहले के जमाने में पिक्चर वाली बात मैंने बताई थी, पहले गाड़ियों लेने आता था और सिनेमा दिखाते थे, बीच में पट्टी टूट जाती थी। जो पहला जमाना में पिक्चर वाला आता था, गवर्नमेंट सरकार वाला, सरकारी सिनेमा वाला, तो जूनी पट्टियों है, पुरानी रील होती तो बीच में टूट जाती, तो उन्होंने एक बोर्ड बना के तैयार रखा था, तो आगे वो लाइट के ऊपर रख देता था, रुकावट के लिए खेद है। तो पर्दे पर क्या आ जाता था कि पट्टी टूट गई है, तो रुकावट के लिए खेद है। तब तक वो पट्टी जोड़ देता था, फिर थोड़ी रिवर्स कर देता था, पीछे जो चली गई ने वो भी पीछे करके फिर दोबारा चालू कर देता था, ताकि देखने वाले को पीछे का क्रम दिखाई दे और जॉइंट हो जाए। जैसे मैंने चर्चा में आज समझा ना कि कल की चर्चा बता दी, तो उसी तरह फिर दूसरी बार टूट जाती, फिर रुकावट के लिए खेद है। और नहीं भी तो आप लोग जानते हो, समझो मेरी बात को पहले, कि पहले के जमाने में पिक्चर में 3 इंटरवल होता था। कितने?
2 इंटरवल होता था, तीसरी बार पिक्चर पूरा हो जाता, 2 इंटरवल तो होता था। हमारा भी ये पिक्चर है। शुरुआत हुआ, ब्रिज में आया, पट्टी टूट गई, फिर रास्ते में गया, फिर टट्टी टूट गई, अब जागने के अखबार में पिक्चर हमारा पूरा हो जाएगा। समझ में आती है बात? ये दृष्टांत के लिए, ताकि आपके मगज में कुछ बात बैठ जाए। अब ब्रिज से हम रास में गए तो वहां बोर्ड लगा था रुकावट के लिए खेद है, तो रास में जाकर के राज जी ने ब्रिज की लीला याद करवाई। ये आगे चर्चा आएगी तब मैं बताऊं, सुनोगे तो कुछ लेके जाओगे सुंदर सा जी। रास में भी राज जी ने ब्रिज की लीला का नाटक किया, नंद यशोदा बनाया, वसुदेव देव की बनाया, सारी कुछ चीज बनाई और वहां नाटक किया था। वो चर्चा में आएगा ब्रिज रास की लीला में। तो ब्रिज की लीला याद करवा दी। अब रास के अंदर भी सुंदर सा रुकावट के लिए कहते, अब जागने के ब्रह्मांड में हम आए, वहां राज जी ने कहा है सुंदर सा जी, अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागनी जोग, 3 लीला, चौथी घर तनी, चारों को। यहाँ इस ब्रह्मांड में आपको व्रज का सुख भी मिलेगा, रास का सुख मिलेगा और जागने का भी सुख, यानी अखंड परम धाम का भी सुख, और श्री नौतनपुरी धाम का यानी सदगुरु धनी श्री देवचंद जी का सुख भी आपको चारों को या में हो। अब उसमें क्या है, मैंने 1000 बार आगे 10 दिन से चर्चा चल रही है, इनको बताया गया भाई ये वाणी और ये ज्ञान 2 का है। 2 का मतलब समझ गया, या तो लेने वाला जाने या तो देने वाला। 2 का मतलब राज्य और हम, मैं और मेरा धनी, या तो मैं लेने वाली जानू या तो मेरा धनी मुझे देने वाला जाने। ये 2 की लीला है, तीसरे की कोई पता ना करे। संसार के अंदर भी ऐसा है, पति और पत्नी की लीला बाकी और किसी को पता होता नहीं है, आत्मा और परमात्मा की लीला 2 किसी और किसी को पता नहीं है। 2 की चीज है। राजी ने कहा है खरा जो ये छे खरीददार। अब सुंदर साथी, ब्रिज की लीला पूरी हो गई, रास की लीला पूरी, और जागने की लीला में बैठे। और ये वाणी कब आई जागने की लीला में? इस ब्रह्मांड में आई ना। पहले वाणी नहीं थी, ब्रिज में वाणी थी, रास में वाणी थी नहीं थी, ये जागने के ब्रह्मांड में वाणी आई। तो अब राज्य याद करा कि हो मेरे परम धाम की आत्मा आओ, अब कहूं फेर के। मतलब पहले कुछ बात हो गई है, नहीं समझे? पहले कुछ बात हो गई है, आप भूल गए हो, याद करा रहे आइए, अब कहूं फेर के। मैं वापस ले जा रहा हूं आपको, है ना, रुकावट के लिए खेद है, आपको वापस ले जा रहा हूं कि आप इस जागने के ब्रह्मांड में, इस माया में, इस संसार में, इस गांव में क्यों आए? कहा था ना ब्रह्मांड की उत्पत्ति। आप यहां पर क्यों आए, इस माया में क्यों आए, अभी क्यों आए? अब कहूं फिर। तो अब का अर्थ समझ में आ गया कि आप भूल गए हो। राज्य तो भूले नहीं है, हम भूल गए। हमको ना ब्रज की याद है, ना रास की याद है, ना परम धाम की भी याद है। तो इस जागने के ब्रह्मांड में हमको कौन याद दिला रहे हैं? स्वयं राज जी महाराज, ये वाणी के द्वारा ही याद दिला रहे हैं ना। अब सुंदर साथी आइए, अब कहूं फेर के, मूल मिलावे की बितक। ले गए वापस, अव्वल में ले गए, क्योंकि कहां अपन बैठे थे, मूल, कहां से आए हैं, मूल मिलावा से। तो वापस अपनी ट्रेन ले गए कि चलो वापस चलो मूल मिला, ताकि वहां से फिर नई चैनल शुरू हो जाएगी कि मूल मिलावा से लेकर तुम लोग हम लोग कैसे इस गांव में आए। अब दृष्टांत के साथ सुनना थोड़ा सा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ध्यान के साथ सुनना किताब है। ये संसार जो है कैसे हुआ, एक 2 मिनट का दृष्टांत में आपको समझ में आ जाएगी। मैं यहाँ बड़ौदा में हूं या टिम्बा में बैठा हूं, बराबर, बार बार कहना ना पड़े युवराज सुन इधर। अब मुझे बॉम्बे जाना है, संसार कैसा है, ब्रह्मांड कैसा बना। अब मैं यहाँ बैठा हूं, मुझे बॉम्बे जाना है, तो बॉम्बे जाने के दिन मेरा मुकर्रर है, निश्चित है, ये तारीख को मुझे बॉम्बे जाना है। तो उस टाइम की टिकट मेरे पास होगी कि नहीं होगी? ट्रेन भी फाइनल होगी कि ट्रेन में मुझे जाना है
और टिकट नंबर और सीट नंबर भी मेरा कंफर्म होगा कि उसी दिन मुझे इस टाइम पे मुझे बॉम्बे जाना है। समझ में आ गई बात? अब प्रॉब्लम ये हुआ यहाँ मेरा कुटुंब और परिवार वालों ने मुझे घेर दिया। क्यों घेरा? कि कुछ घर में कुछ संसारिक, कोई मायावी, कोई ऐसा संकट आया कि सब लोग ने घेर के कहा, अमृत भाई आपको बॉम्बे नहीं जाना है। अब मेरी तो बंद हो गई बोलती। अब मुझे बॉम्बे गए बिना चले भी नहीं, और मैं यहाँ सब कहते हैं कि आपको बॉम्बे नहीं जाना है। करते 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 दिन नजदीक आ गए। अब कल तो मुझे ट्रेन पकड़नी है, लेकिन कल तो मेरा ऐसी मुसीबत है, गांव में, घर में, परिवार में जो भी कुछ है, तो मैं जा नहीं सकता हूं। अब हुआ क्या, जिस दिन मुझे जाना था मैं नहीं गया परिवार के कारण। वो दिन काम काज में बीत गया, जो सुख दुख का जो भी काम था वो बीत गया। अब मेरा चिंतन सारे दिन कहाँ होगा? बोलो यार, तो समझ में आया? कोई मगज में आप समझोगे तो मुझे आनंद आएगा। मैं भले घर पे हूँ, एक काम कर रहा हूँ, सामाजिक व्यवहारिक जो भी, लेकिन चिंतन कहाँ होगा? बॉम्बे में होगा। नहीं, पूरा दिन माया का काम समेटा, रात को 10 बजे 11 बजे अब बिस्तर लगाया, मैं सो गया। अब चिंतन तो माया का बॉम्बे का था, तो रात को मुझे सपना आएगा आएगा और आएगा। जिसका रटन होगा उसका सपना आएगा, नहीं तो चलो मानो आ गया, कोई ना आता तो उसका लड़ाई नहीं है। अब मैं सो गया हूं कहाँ? टिम्बा में, मेरे घर में, मेरे पलंग में। क्या निदर दो, पलंग में सोया हूं, और रात को 12-1 बजे सपना आया। आप लोगों को आता होगा शायद, मुझे पता नहीं। तो पहले सपना आता है कि पहले नींद आती? बोलो तो सही है। पहली ऊंघ आए और उसके बाद में कईयों को पहला स्वप्न आता होगा। पहले नींद आए, उसके बाद सपना भी कब आता है? ध्यान के साथ सुनो, हंसते जाओ और आनंद के साथ सुनते जाओ। नींद में भी गहरी नींद। नींद 2 प्रकार की होती है। एक तो सो गया, नींद आई ना आई, करवट बदलते रहे, और गहरी नींद का वो जब मस्ती चढ़ जाती है ना, तो उसको गहरी नींद कहते हैं। उसके बाद सपना शुरू होता है। ध्यान के साथ सुनो, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोई खाली कथा नहीं कह रहा हूँ। सुनो कैसे इस दुनिया बनी। अब सपना शुरू हुआ, बॉम्बे का चिंतन था, मेरे पास टिकट थी, ट्रेन नंबर था, बड़ौदा का रेलवे स्टेशन था। अब मेरी पत्नी ने मुझे उठाया, उठो भाई, अलार्म बज गए। सोता मैं बेड पे हूँ, पत्नी थी नहीं, मैं आदि नारायण, ये माया। अब समझने वाली बात है। तो पत्नी ने मुझे उठाया, उठो टाइम हो गया। अब मैं उठा, रियल अमृत भाई नहीं, कौन सा स्वरूप उठा? अरे यार, सपने का स्वरूप। कौन सा स्वरूप उठा? तो समझने की बारी कोशिश करो, ध्यान के साथ सुनो, मजे की बात। और अच्छा नहीं ना, क्या भेज, बहुत मजे की बात है, सुनोगे तो आनंद आएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। बेटा सुनो, सपना में मेरी पत्नी आई, थी नहीं, बन गई, और मैं भी खड़ा हो गया, तो मैं भी सपने का स्वरूप में खड़ा हुआ। अब मैंने कहा जल्दी कर भाई, टाइम हो गया। तो उसने रसोई में गई, रसोई था नहीं, रसोई बनाया, रसोई बन गया, मतलब आप नहीं समझे, ये सृष्टि बनी कि नहीं बनी? रसोई घर बन गया, गैस बन गया, उसके पानी रख दिया, चाय रख दी, सपने में चाय दे दी, नाश्ता दे दिया। अब मैं से तिजोरी खोली और उसमें से मैंने बैग निकाली, पैसा निकाला जाने के लिए, और टिकट भी निकाली, बैग ले लिया, और टैक्सी को किया। टैक्सी थी नहीं, आई टैक्सी, मेरा नया मकान भी आ गया, टैक्सी आई, टैक्सी में बैठा, मैं बड़ौदा स्टेशन पे पहुंचा सपने में। तो स्टेशन भी बड़ौदा का नया हुआ, टाइम हुआ 11:30 बजे की ट्रेन थी, 11:30 बजे ट्रेन आई सपने की। S6 नंबर में मेरा 35 नंबर की सीट थी, मैं जाके बैठ गया सपने में। पड़ा हूं यहाँ बेड पे, बड़ौदा से ट्रेन में बैठा, बॉम्बे पहुंचा सुबह 7 बजे, बॉम्बे पहुंच गई चार गाड़ी, टैक्सी, फलाने जगह ले चलो, अंधेरी ले चलो, शांत, टैक्सी ले गई मुझे।
अब जिसके दुकान पे मुझे जाना था, जिसके ऑफिस में मुझे जाना था, जिसके पास मेरा काम था, मैं वहां पहुंचा। और शॉर्ट में बता देता हूँ सुंदरता जी, ताकि समझ में आ जाए, बस लंबी चौड़ी बात नहीं। वहां गया, उनके साथ बैठा, हिसाब किताब किया, कुछ लेना देना था वो किया। इतने में ये कर रहे थे हम लोग बातें, कुछ लेन देन की। इतने में सामने चौराहे पर कोई तूफान हुआ, झगड़ा हुआ। झगड़ा तो थोड़ा सा हुआ, लेकिन उसमें गुंडा तत्व तो मिल गए, तो झगड़े को बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद दुकानें तोड़ने लगे, चाकू मारने लगे, एक तो खून खराब होने लगा। हमको कोई टेंशन नहीं है, हम तो दुकान पे बैठे हैं ना, बोलू समझे, हम तो जिसके दुकान पे गए वहां बैठे हैं और वहां देख रहे झगड़ा हो रहा है, हमको कोई टेंशन नहीं, सपना नहीं टूटेगा। जब लड़ाई करते करते गुंडे लोग वो दुकान पे आए जहां मैं बैठा था, उसकी दुकान पे आया और 4-5 गुंडा आकर के उठाया छुरा और मेरी छाती पे लगाया, क्या होगा? नहीं समझे? सपना वो वागा बनता घोघरा बढ़ गए, सपनू टूटे कि ना टूटे। तो जैसे उन गुंडे ने आकर के मेरे को छुरा लगाया, एकदम जाग गया। ओहो, तो मैं कहाँ बैठा हूं? तो उसी तरह मेरे सुंदर साथ जी, हम बैठे हैं मूल इस सपने के ब्रह्मांड में, सपने की दुनिया में। ये सपनों का खेल करा, ये मेरी पोती, ये मेरा पोता, ये मेरा भांजा, ये मेरी भांजी, उसको मुझे रखना पड़ेगा, उसके मुझे देखना पड़ेगा। चाट लो लो इसकी सुंदरता, कुछ तुम्हारे साथ नहीं आने वाला, कर लो। वो भी करना पड़ता है, मैं मना नहीं करता हूँ सुंदरता जी, लेकिन उसमें से भी टाइम निकालो। ये है संसार। 2-3 दिन से बता रहा हूँ, जगत है सपना, इसमें कोई नहीं है अपना। अब सुंदर साथ जी राज्य हमको ले चले मूल मिला। अब आज आप सुनोगे चर्चा मूल मिला का, चितवन भी हो जाएगा और थोड़ा ध्यान भी हो जाएगा, जो पहले आप लोगों ने सुनी भी है। तो मूल मिलावा कहाँ आया? चौपा वाला खेतर में, डेरी वाला खेतर में। मूल मिलावा कहाँ आया? परम धाम। परम धाम के अंदर 25 पक्ष में, 25 पक्ष ની અંદર રંગ મહલ ની અંદર પ્રથમ ભોમ ની અંદર 5મી गोल हवेली, ये છે આપણો મોલ। ध्यान के साथ सुनना शर्मिला, तेरे लिए बहुत शुरुआती चर्चा है। ध्यान के साथ, रंग महल मेरा घर है। अब ये भाव रखो, हम सबका नहीं वहां 12,000 है, 14,000 है, 15,000 है कि नहीं मुझे कोई पता नहीं। वहां एक मैं हूं और एक मेरा धनी है। मियां दुबले क्यों? सारे गांव की फिक्र। 12,000 थी, 400 साल हो गया, अब हमारा नंबर होगा कि नहीं, हम परमधाम की आत्मा होगी कि नहीं। मरो सालो, नहीं होता। तुम है नहीं, हम है। हम है इसलिए राज्य हमारे साथ, हम है इसलिए हमारे सदगुरु साथ है। और राज्य ने प्रॉमिस किया है कि मैं सबको लिए बिना धाम जा सकता नहीं हूं, तो कैसे जाएगा वो? इसलिए राज्य हमारे साथ थे, आज है और अंत तक हमारे साथ। ये दुनिया के भगवान नहीं है। भोलानाथ प्रसन्न हो गया, विष्णु भगवान प्रसन्न हो गया, अंबा जगदम्बा प्रसन्न हो गई। बोल बेटा, मांग मांगे त्यागो, एक निकरो आपो, तथास्तु। हजारों साल तप करो, तपश्चर्या करोगे, एक बार तुम्हारा भगवान अवश्य तुम्हारे पास आएगा और जो इच्छा होगी वो पूरी करेगा। लेकिन तुम्हारे पास रह सकता, और एक मेरा प्राणनाथ है गीता बहन, वो अपनी आत्माओं के छोड़कर जा सकता नहीं। ये परमात्मा है जो अपनी रूहों को, अपनी आत्माओं को छोड़कर कहीं जा सकता, ये है परमात्मा। क्योंकि दोनों का एक ही स्वरूप है, आत्मा और परमात्मा। मैंने बता दिया आगे चर्चा में, सूरज और सूरज की किरणें अलग है लीला के लिए, लेकिन रात को जब संध्या होती है तो किरणें कहाँ जाके समा जाती है? सूरज में। उसी तरह वक्त आखिरत में हमारी आत्मा कहाँ समा जाएगी? राज्य के दिलों में, चरणों में जाके समा जाएगी।
समझ आई? तो आइए सुंदर सा जी, पहले मूल मिलावा शब्द, अब कहूं फेर के, आइए वापस ले जा रहा हूं मूल मिलावा में। तो मूल मिलावा कहाँ आया? ध्यान के साथ बराबर याद रखना, जिसका दूसरा शब्द है खिलवत खाना। क्या शब्द है? खिलवत खाना। वाणी में भी किताब है जिसको कहते हैं खिलवत। खिलवत का अर्थ क्या होता है? कुछ नहीं, एकांत। खिलवत का अर्थ होता है एकांत। पूरा परमधाम खिलवत खाना है। और चर्चा मैंने आगे कर दी है, सुनी है, याद रही हो तो करो, नहीं तो आगे कोई आएगा। क्योंकि बार बार एक बात रिपीट करना मुझे अच्छा नहीं लगता, कि टाइम है नहीं। परमधाम पूरा खिलवत खाना है, क्योंकि जहां रूह है वहां राज्य है, और रूह और राज्य जहां होते हैं, क्योंकि परमधाम चेतन है, तो वहां लीला ही लीला होती है। इसलिए रूह और राज्य की लीला अनंत है, अखंड है, अविनाशी। समझे? खिलवत खाना है मूल मिलावा। अब सुंदर शादी हुआ क्या? कल की बचत कि परम धाम में इश्क रवद होता था। पहले तो मूल मिला का समझो, मूल मिला रंग महल में आया, और मैंने नौ भौम 10वीं आकाश का वर्णन आप लोगों को समझा दिया है। 25 पक्ष का अर्थ है, वाणी में एक चौपाई आती है, ए 25 पक्ष छे आपना, एमा झीलिए रात ने दिन। पूरा परम धाम हमारा है। मैंने कई दृष्टांत देता हूँ, गांव में जाता हूँ, कई सुंदर साथ के पास जाता हूँ, तो पूछते सुंदर सा जी, तेहज वाणी और तेहज चर्चा में रिपीट करता हूँ सुंदर सा जी, बोर ना होना। हम अगर सरसावा गए, हम अगर रतनपुरी गए, हम पन्ना जी गए, तो हम लोगों को पूछेंगे, ए सुंदर सा जी आप कहां से आए हो? पूछेंगे कि नहीं? क्या कहोगे? हम गुजरात से आए। कहां से आए? क्या गुजरात तरफ आप थी? यही तो शब्द कहेंगे ना, हम कहां से आए। इसी तरह सुन लो, यही समझने का पॉइंट है। हम कहेंगे परमधाम से, लेकिन मगज में से निकाल दो परमधाम शब्द, मगज में घुसा दो रंग। आप समझ में आती है मेरी बात? इतनी गहनी चर्चा, एक गहनी बात आपको कोई नहीं समझाएगा। नीचे उतरी जा बेटा, का आओ तुम नीचे, चल बैठ जा फटाफट। आई, अरे जग्या छे यार, जल्दी कर। ध्यान इधर, ध्यान इधर, मेरी मेरी लाइन मत तोड़ो। हम हैं, यही कहेंगे हम गुजरात से आएंगे, लेकिन गुजरात के अंदर कितने स्टेट? एक स्टेट गुजरात, इसमें कितने जिले, कितने तालुके, कितने तालुका के अंदर गांव, उस गांव में भी हमारा जो फलिया है, जो पेपरावारू कहता था, अब हो गया अमीन फरिया। अमीन फरिया के अंदर भी जो घर है हमारा, वो हमारा है। बाकी तुम्हारा बाप की मालिकत नहीं है शायद। लेकिन कहेंगे क्या? उसी तरह हम भी कहेंगे कि हम कहां से आए हैं? परम। शब्द याद रखना, लेकिन परम धाम पूरा हमारा है, गुजरात पूरा हमारा है, लेकिन मेरा घर कहाँ है? रंग महल में, मोल। इतना याद, सुरता एक ही राखी है, बाकी भटकोगे ने तो सुरता चली जाएगी और भटकते रह जाओ। चीची खाओ, पक्कू खाओ, सूरत देव ने प्रणाम करवाना, कैलेंडरों ने प्रणाम करवाना, इधर उधर બધા ચકેલા મારવાના। સુંદર सा एक राज्य सिंहासन पर बैठे हो, तमे એને મળી लो यार, एक बार उनसे प्यार कर लो, बाकी सारा कुछ खत्म हो जाएगा। उनके अंदर सारी ज्योति समाई हुई है, सारी दुनिया उनके अंदर उनकी बनाई हुई है, उससे तो मिल लो यार, क्यों भटक रहे हो तुम? लेकिन ये ज्ञान किसी ने दिया नहीं है ना, तो हम भटक रहे हैं। गुजराती में कहावत है, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को पकड़ लो, एक परमात्मा की याद में खो जाओ, सारा काम राज्य पूरा करेगा। दुनिया तुम्हारे चरण चाटेगी, तुमको अक्ल ही नहीं है परमधाम के सुंदर साथ बन के बैठे। मैं नहीं कहता हूं, वेदों में लिखा है, भागवत में लिखा है, चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रैगुण। ब्रह्म आत्माओं की चरण धुली ब्रह्मा विष्णु महेश ढूंढ रहे, और हम दुनिया के देवी देवताओं की पूजा कर। मरना अच्छा, दुनिया में भटकने से मरना अच्छा है। किसकी लाज जाती है? अपने पति की, अपने पति की, अपने खामंद की लाज को हम नष्ट कर, अपनी गरज के लिए, अपने दुखों के लिए। आइए सुंदर,
तो पूरा परम धाम याद करने की बहुत जरूरत, क्योंकि प्राणनाथ जी ने लिखा है कि 25 पक्ष छे अपना में झिलिए रात ने। अब 2 चौपाई है, आप लोगों को मुख पाठ है कि नहीं तो कर लेना। धाम तालाब, बोलो मुझसे, धाम तालाब, ए सुंदरता जी बोलिए, धाम तालाब कुंजवन सोहे, माणिक नहरे बन की जो है, पश्चिम चौगान बड़ा बन कहिए, यो पुखराज जमुना जी, 8 सागर, ये 25 पक्ष मेरे धाम धनी। पूरा परम धाम का वर्णन है, 2 ही चौपाई, पूरा परम धाम का वर्णन है। तो पूरा परम धाम का ज्ञान तो होना ही चाहिए आपको। गुजरात में रहते हो, कोई पूछे कि गुजरात में क्या क्या देखने वाला चीज है, आपको पूछे सरसावा में, रतनपुरी में, कोई पन्ना जी में, तो आपको जवाब देना पड़ेगा, अरे अहमदाबाद बड़ा शहर है, सूरत बड़ा शहर है, बड़ौदा बड़ा शहर है, गांधीनगर देखने वाला है जहाँ अक्षरधाम बना हुआ है। बताओगे नहीं बताओ? इसलिए परमधाम का ज्ञान होना जरूरी है कि पुखराज पहाड़ क्या है, माणिक पहाड़ क्या है, बड़ावन क्या है, मधुवन क्या है, कुंजनी कुंज क्या है, बंड पीपल की चौकी क्या है, फूलबाग क्या है, नूरबाग क्या है, श्री जमुना जी क्या है, और जमुना जी के ऊपर 7 घाट जो है वो कहाँ है, वो ज्ञान तुमको होना चाहिए। लेकिन लक्ष्य कहाँ होगा? अपने घर में। गुजराती में कहावत है ने, दुनिया नो छेड़ो, बोलो, दुनिया नो छेड़ो घर। एम लास्ट आपकी सुरता मोला रंग, आप समझ में आ गई? अब अभी हम कहाँ बैठे हैं? मोल। जिस दिन जागृत हो गए, कहाँ जागृत होंगे? मोल। जहाँ बैठे वहां तो जागृत होंगे ना। यहाँ से अपन जाएंगे परम धाम, तो वहां हमारी पारात्म बैठी है, इस आत्म उस आत्म में प्रवेश करेगी, और वहां हम जाग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? परम धाम के अंदर, रंग मॉल के अंदर मोल। इसलिए सुंदर सा जी मैंने पूरा परम धाम का वर्णन बता दिया। अब ज्यादा विस्तार करूंगा तो दिन पर दिन चलेगा, और तुम्हारे पास तो टाइम है नहीं। पूर्व दिशा में क्या आया, पश्चिम दिशा में क्या आया, उत्तर दिशा में क्या आया, और दक्षिण दिशा में क्या आया, कम से कम पहली परिक्रमा तो तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। साले बीत गए इतने, तो अपने में कहता हूँ, कोई आप पराया थोड़े बैठे। मैं इसलिए आपको दबाव क्या कहता हूँ कि तुमको एक याद होना चाहिए। कल ये बैठा था, मैं, मेरा क्लास फेलो है, साथ में पढ़ते थे हम लोग, ये धर्म के बारे में बिल्कुल जीरो है। क्यों? रस ही नहीं लिया है। अब वक्त आखिर तो आया है, कुछ कर लो सुंदरता जी, बाकी 4 नारियल सिवाय तुमने कुछ नहीं। इसलिए ध्यान के साथ परम धाम रंग मॉल मोल, ये बराबर याद रखना है। और पहली 7 परिक्रमा से, कितनी परिक्रमा? मूल रंग मॉल जो है घर मेरा, उसके पीछे 7 परिक्रमा है, और आखिरी परिक्रमा है 8 सागर 8 जिमी, नूर नीर खीर दधी घृत मधु रस, सर्वरस सागर, बिना मोमिन ना पावे कोई। ये 7 परिक्रमा है। तो कम से कम पहली बार की परिक्रमा तो बिल्कुल याद रहे, ऐसी है 8 सागर, तो सागर 8 का याद होना चाहिए। नूर, नीर, खीर, दधी, घृत, मधु, रस और सर्वरस। सर्वरस सागर किसको कहते हैं? सर्वरस सागर किसको कहते हैं? मेहर सागर। तू आटला दाड़ा बहुत मारे खाना पीना चलता करा। सर्वरस सागर को क्या कहते हैं? मेहर। मेहर सागर क्या है? राज्य की मेहर, दया ना, राज्य का रियल स्वरूप है, वही मेहर सागर। 8 अंग है, 7 सागर वर्णन किए, सागर 8वां बिना हिसाब। ये मेहर को पार ना पावही लोग कोट करो। मंदिर में कैलेंडर लगा दो, बता जन प्रणाम करा, आरती चला। कोई ने को चला वाँचो तो खरा 45 चौपाई, तो मजा आवे। प्रणाम करते हैं सब लोग, मेहर सागर का कैलेंडर को प्रणाम करते। अरे अंदर घुसो, अंदर डूब जाओ, तो मोती मिलेंगे। अब प्रणाम करने से कैलेंडर पातरू थे जैसे एक तो कैसे मले।
वाणी पढ़ने से कुछ मिलेगा, ज्ञान लेने से कुछ मिलेगा, वैसे करने से कुछ मिलने वाला। पढ़ो सुंदर साजी। नरसिंह मेहता ना काव्य ने याद करो, माही पढ़ा दे माशुक माने देखना राधा। अंदर डूबोगे तो राज्य का कुछ सुख लेके आओगे, बाकी बाहर छबकला मारोगे ने तो मछले भी नहीं हाथ में आए। आइए अब सुंदर साजी। अब मूल मिलाप में कैसे आए, कहां से आए, कैसे आए, बताओ। कल चर्चा हुई थी कि रोज राज्य के साथ परम धाम के अंदर, ध्यान के साथ सुनो, एक एक शब्द किताब है ना, आपको भी सुनने जैसे आए। परमात्मा का दूसरा स्वरूप या तो दूसरा नाम से वर्णित के, नाम नहीं है लेकिन दूसरे भाव से वर्णित करते हैं। मेरा दो शब्द में बोल, नाम नहीं है, तो उसको कहते हैं सच्चिदानंद। कई लोग राम को भी सच्चिदानंद कहते, कई क्या कहते हैं, हमारा कोई विरोध नहीं। परमात्मा सच्चिदानंद है। अब एक शब्द है, उसका तीन भाग करो, सत, चित और। अब सुनो, सत का अर्थ क्या होता है? सत्य नहीं, सत का अर्थ होता है अखंड। परमात्मा कभी खंडित हो सकता, यानी अपूर्ण हो सकता। कल बताया ना, पूर्ण ब्रह्म पूर्णमिदं पूर्णमादाय पूर्णाति पूर्ण। परमात्मा पूर्ण है, पूर्ण में से कभी अपूर्ण हो सकता, उसको परमात्मा यानी सत। चिद यानी चेतन। आज आप लोग और हम लोग सब चेतन बैठे। जब चेतन बैठे तो पंखा खा रहे, हवा खा रहे, हंस रहे, बोल रहे, खा रहे, पी रहे। जिस दिन अंदर चेतन निकल जाए तो हाथ दबाई दो, ऊंचा ना करे, कुला नीचे हाथों दबाई दो, पग भी बांध दो, पोरा ना थी जाए। करते हैं ना। चेतन, चेतन है ना, परमात्मा चेतन है, तो चेतन शक्ति लीला करेगी कि नहीं करेगी? बोलो भाई यार, तुम्हें चेतन छो तो करो ना लीला। तो चेतन शक्ति लीला करेगी, तो परमात्मा के धाम में कौन सी लीला है? सदा आनंद ही आनंद की लीला। ये तीन शब्द को जोड़ दो तो कहता है सच्चिदानंद। वेदों में कहा है पूर्ण ब्रह्म, शास्त्रों में कहा है अनादि अक्षरातीत। आज हम उसको लाड और प्यार से प्राण नाथ श्री जी। अब सुंदर साजी, उस मूल मिलावा के अंदर यानी परमधाम के 25 पक्षों में हम रूहे, हम आत्माएं हमारे प्रीतम के साथ सदैव सतचित और आनंद की, प्रेम की, अनंत इश्क की लीला करते। तो गुजराती में कहावत है कि रोज मीठा मीठा तो अच्छा। बोलो भाई, कोई दी ओढ़वो चाहिए, कोई दी ढोकरा चाहिए, कोई दी नमकीन चाहिए, तो रोज मीठा। पंजाबी लोग तुमको समोसा और जो है ना पकोड़े बहुत याद आते। ध्यान के साथ सुन लेना। तो प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद। तो परम धाम के अंदर तो आनंद में सखियां उब गई। रोज परम धाम, रोज मूल मिलावा, रोज पाट घाट, रोज जमुना जी, रोज पुखराज, रोज माणेक पहाड़। राज जी ने समझ गए, क्योंकि रूह की दिल की बात राज जी तो जान ही जाते। तो राज जी ने सोचा कि इनके अंदर कोई और डिमांड है। एवो क्यों पति છે કે ડાકોર હો લઈને જ ગયો? એવો કેવો પતિ છે પાવાગઢ લઈ જતો નથી, या तो અંબાજી જતો, या तो જામનગર પન્નાજી, બહુ દૂરની વાત છે। એ હરીફરીને ટુવા હે ગત્તેશ્વર મહીસાગર एक ही जुआ, मतलब समझी गया तुमने? तो एक इच्छा उत्पन्न करी, कौने? स्वयं राज्य, यानी इच्छा उत्पन्न किया। ये लोग मुझे डांटते, तुम हिंदी में बोलते बीच में गुजराती बोल जाते हो। भाई समझ में आता है ना? ठीक है। तो राज्य इस लीला को समझ गए कि इनके दिलों में कुछ और चाहना है, लेकिन राज्य के अगेंस्ट तो हो ही नहीं सकते। रोज कुंज निकुंज में ले जाते इधर उधर, कल चर्चा बताई थी। तो आज राज्य ने जानबूझकर, कल वाली चर्चा किताब है, कुंज निकुंज में ले गए। तो कुंज निकुंज में रेती है, रेती को हिंदी में बालू कहते हैं। इतनी वहां यहाँ वाली रेती नहीं है, वहां नूरमय बालू, अपने घुटन तक पग धस जाते। इतनी मुलायम है, इतनी कोमल है, इतनी सुगंधी है,
परम धाम की सारी चीज नूर ही नूर भरी हुई है, खुशबू भरी हुई है, यानी अति निर्मल, अति सुखदायी। परम धाम के वृक्ष भी नूरमय चेतनमय है, धरती भी चेतन है। परम धाम के वृक्षों भी राज्य को चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। धरती परम धाम। अब सुंदर साधरी राज्य महाराज जानबूझ के हम सखियों को, कल वाली चर्चा ले गए, रोज ले जाते थे, आज जानबूझ कर कहा सखियों आज कौन हमारा दाव लेंगे? तो सुंदर भाई और इंद्रावती ने कहा, अरे खबरदार, आज आपको दाव नहीं लेना है, आज राज्य को दाव लेना है, जानबूझ करके। और ये दिल में उपजाने वाले अभी कौन? राज्य थे। तो जानबूझ कर राज्य ने आंखें पाटा बांधा और आंख में चामणी वाला जिया पण रमिए हो एनी शोभा। अब एक प्रतिबिंब लीला राज्य ने रास में भी करके दिखाई। हमारी आंखें खुलती नहीं, हम राधे राधे करते, और इसी वर्णन में लिखा है ठेकदई ठकुरानी जी, राधे जी ने लिखा है ठेकदई ठकुरानी जी, जैने झाला श्री राज रे आंख में चामड़ी वाला दिया पर रमिए हो एनी शोभा न जाए कहीं रे आंख में चामड़ी वाला दी अपन रमिए हो। राज्य महाराज को आंखें पट्टा बांधा। अब राज्य ने नाटक शुरू किया। जो नूरी पटका बांधा था, कल बताया था ना, वो नूरी पटका ढीले ढीले छोड़ दिया और नीचे डसड़ा था। नहीं समझे? किलो था तो जमीन पर डर रहा है। तो 4 6 10 सखिया जो राज्य के पीछे पड़ी थी, जो आगेवान थी, इंद्रावती सुंदरबाई की टोली, और राज्य के पटके के ऊपर पड़ी, तो जानबूझकर राज्य नीचे गिर गए और 12,000 सखिया भी उसके ऊपर गिर गई। और परमधाम में यही विवाद था जो कल मैंने बताया था, इश्क रवद, कि हमारा इश्क बधार यानी ज्यादा है, तुम नहीं हो। राज्य ने समझाया, लेकिन समझाया समझे नहीं और माने नहीं फुरमान। राज्य का भी कहना थोड़ा मानती है, और राज्य का कहना मानते तो ब्रह्मांड आज खड़ा ना होता, कब से अपन परमधाम चले जाते। राज्य ने तो आकर तुरंत कह दिया चल परमधाम। अब तो लंदन जाने का बाकी है, अभी तो इनको जाना है कनाडा अमेरिका जाना है बाकी। कोई जाने के लिए तैयार नहीं, कहते सब लोग है परमधाम जाना है, परमधाम जाना है। मैं कल मारी मानो दाखला लो ऐसी बनी डोशी दे जो मरी जात, तारी मां मरे, तारो बाप मरे, तारी काकी मरे, तारो भाई मरे, मरवानी छे तो એને મરવાનું વાલું લાગતું નથી મારા વાત। તો પરમધામ કોને વાલું લાગે? કહેવાનું એના કરતા અમને લઈ ગયા હોત તો બહુ સારું, તો તારી જગ્યા નથી તો તને લઈ જાય, લઈ જાય નાખે કઈ તરફથી, લઈ જાય તો અને ના જાય। सुंदर सा बोलो श्री। अब ध्यान के साथ सुंदरदास जी सुनो। जैसे राज्य ने गिर पड़ा, 12,000 सखिया गिरी। अब ऊपर से हंसती लगी, तालियां बजा लगे, हे राज्य महाराज कहते थे नहीं कि हमारा इश्क बड़ा है, हम जीते। किसने कहा? हमने, हमारे धनी को कहा। आज भी कह रहे हैं कि हाँ तुम्हारे, हम जीते और तुम। अब राज्य ने कहा कौन हारा है अब बताऊंगा, चिंता ना करो। सुंदर तब राज्य ने दिल में ले लिया, जो कल की चर्चा थोड़ा मैं जोड़ देता हूँ। पहले हक के दिल में लिया, एक चौपाई याद रखना बराबर, पहले हक के दिल में लिया, ता पीछे आई महीनोर, ता पीछे हादी रोहन के योकर हुआ। तो पहले राज्य दिल में लिया। अगर राज्य तो दिल में ना एक खेल ना लेता तो श्यामा जी के दिल में ना आता, श्यामा जी के दिल में ना आता तो सखियों के दिल में भी ना आता। पहले हक के दिल में लिया। अब कल मैंने बताया था कि नाटक करना है, पिक्चर करना है तो विलन भी चाहिए। अब अक्षर ब्रह्म श्री राज्य का, एक बार जयकारा बोलो, बोलो श्री। अक्षर ब्रह्म श्री राज्य का ही स्वरूप है। आज खुलासा करके सुनाता हूं, सुंदरदास जी सुन लो कान खोल के। अक्षर ब्रह्म राज्य का ही स्वरूप है, लेकिन लीला अलग है। कैसे? ये जब मास्टर था, घर में रहता था तो लुंगी लपट के भी रह सकता है, चड्डा पहन के भी रह सकता है,
लेकिन स्कूल में जाए तो पैंट शर्ट बूट मोजा, ठीक है। उसी तरह परम धाम के अंदर रंग महल में किताबें समझाए ना, परमात्मा का स्वरूप एक लीला दो है। एक आदमी अपना पति घर में है, उनकी लीला अलग होती है, लेकिन वही ऑफिस में जाता है तो उनकी लीला अलग होती है। वहां सत्ता होती है, वहां हुकूमत होती है। जहां सत्ता होती है, जहां हुकूमत होती है, वहां इश्क नहीं होता है, और जहां इश्क होता है वहां सत्ता नहीं होती है। इसलिए वाणी में लिखा है स्वरूप एक, लीला राज्य का ही स्वरूप अक्षर ब्रह्म है, लेकिन उसको एक लीला अलग सौंपी है, पार्लियामेंट हाउस अलग। एक एक बात को इतना छनावट करके बताता हूं भाई, ताकि जिंदगी में पहली बार तुम लोग चर्चा सुन रहे हो। राष्ट्रपति भवन अलग नहीं, और पार्लियामेंट, राष्ट्रपति अपने भवन में अपनी बीबी के साथ कुछ भी करे, आनंद की लीला, प्रेम की लीला, पति पत्नी जो भी कुछ करे, लेकिन वही राष्ट्रपति जब पार्लियामेंट हाउस में जाए तो एंटम पेंटम बूटम शुटम गोगलम चोगलम राष्ट्रपति बन के जा रहा है भाई। तो राज्य का यही स्वरूप है, लेकिन वहां हकीकत की लीला है। ध्यान के साथ सुनो, एक एक शब्द को सुनो। अक्षरधाम में हकीकत की लीला है और रंग महल में मार्फत की लीला है। मार्फत में दो ही है, मैं और मेरा धनी। मार्फत में मैं और मेरा राज्य, और हकीकत में सारी दुनिया। आज हम हकीकत की दुनिया में बैठे, अक्षर ब्रह्म की दुनिया में। इसका खुलासा चर्चा में जब राज्य चाहेंगे आएगा तो बताऊंगा आगे आगे। अब परम धाम के जो राज्य ने अक्षर ब्रह्म को दिया दिले। अक्षर ब्रह्म क्या करता था? रोज परम धाम, और ध्यान के साथ सुनो, परम धाम में दर्शन करने आते थे। सॉरी, परम धाम में नहीं, रंग महल में दर्शन करने आते थे। कब आते थे, कैसे आते थे, वो खुलासा करके सुनाता हूं। रोज डेली सुबह 7:30 बजे अक्षरधाम, ये रंग महल, बीच में श्री जमुना जी, बताया था मैंने। अक्षरधाम बीच में जमुना जी, और यहाँ रंग। डिस्टेंस कितना है? 9 लाख कोष। कितना? अब आप पूछोगे, या तो कोई नया बैठा हो ये पूछे कि महाराज जी क्या हुआ, तुम नापने गया था? हाँ, हमारे पास एक एक बात में बताएंगे। पहली साक्षी बताएंगे, कबीर जी ने बताया। कबीर जी अक्षर की 5 वासनाओं में है। जरा टाइट बेस्ट गुशिन मापना बेच लूंगा उसे, बस अलग से जा। चलते चलते पग थके, नगर रहा 9 कोस, बीच में डेरा पड़ गया, कबीर किनको देवे दोष। कबीर जी का ज्ञान था कि अपार ब्रह्म परमात्मा कहाँ है, लेकिन वो दास भक्ति करता था, उसलिए वो जा सका नहीं। उन्होंने बताया कबीर जी की वाणी में, जा घर में अबला वसे, परमात्मा की आत्मा है, रूहे, जा घर में अबला वसे, भय प्रेम का पूर, कहे तो कबीर सुनो भाई साधु, वो घर मुझसे। कबीर जी ने अपना स्थान बताया सुंदर सार, लेकिन कबीर रंग महल में जा सका नहीं, लेकिन अक्षर की 5 वासनाओं में उसका स्थान था। तुम लोगों को मैं पूछूंगा तो हमारे पास जवाब तो होगा ना, अक्षर की 5 वासना कौन? कल ढूंढ के ले आना, अगर आओ तो, नहीं तो के ऊपर से जो नहीं आ पड़ेगा। ध्यान के साथ सुंदर सा जी बताऊंगा, जब जब समय आएगा एक एक चीज बताऊंगा, लेकिन पूरा लेसन पूरा स्टडी करोगे तो ने, एक दिन आया राम ने, दूसरे दिन गया राम, कुछ नहीं पता, और दूसरे दिन को मैं चर्चा को रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि मैं आगे चलना है। हकीकत की लीला अक्षरधाम में, और मार्फत की लीला रंग। समझ गए? स्वरूप एक और लीला दो। अब अक्षर ब्रह्म रोज सवेरे 7:30 बजे श्री जमुना जी होकर के, केल जमुना जी के ऊपर 7 घाट है। रमन भाई कुछ ना कुछ तो याद करना पड़ेगा। कौन सा 7 घाट है? केल, लिंबोई, अनार, जाम्बू, नारंगी और परम धाम में जाओगे तो मेरी एंट्री के बिना आप अंदर जा सकते नहीं। अमृत मन बीच में बीच पड़ा है, बीच में अमृत मन है, इसलिए साथ लेके चलो भाई। केल, लिंबोई, अनार, अमृत
जाम्बू, नारंगी और बट, ये 7 घाट है। घाट तो समझते हो ना, 7 वन है और रियली एक नाप का है, अक्षरधाम के तरफ भी और रंग बिल्कुल स्नेह नाप। श्री जमुना जी जाती है और जमुना जी का जल मिश्री से अधिक मीठा है और दूध से भी अति श्वेत, और वहां की जमुना जी भी चेतन है। उस जमुना जी पर चल भी सकते हो, इस जमुना जी में डूब भी सकते हो, उसमें स्नान भी करते हो। और मरवाला जी रे चलो जमुना जल झीलिए मारा प्रीतम जी ने। આપણે કેવી રીતે ઝીલા કરીએ, જલની લોટી મૂકી મરવાલા જીરે ચાલો જમના જળ જીરે, પેલી ભેંસનો પાડ છૂટી ગયો મરવાલા જીરે ચાલો જમના જળ જીરે, પાલકા જીરે પેલા છોરાને બેઠું કર મરવાલા જીરે ચાલો જમના જળ। તું જમના જળ ઝીલો છો કે તું સારું સત્યાનાશ તું કરે। कुछ सुंदर साज करने के लिए ये सब बताने की जरूरत क्या थी कि कुछ करो लेकिन समय पे करो, सब चीज 6 बजे से पहले करो। लेकिन बेचारी कहते महाराज काका उठा तो नहीं मस्ती में अड़ा हाथ होती बने रहो। अरे आज दिमाग के कई कई खोपड़ियां होती है दुनिया में, खोपड़ियां कोई नई नहीं है ना। हमको भी हमारे जैसे कहते हैं ना शेर के माथे, तो कई लोग कहते हैं कि महाराज आप कहते हो कि सब ज्यादा पहले उठना पड़ता है तो वो पैसा वाला हो सकता है, धनवान वाला, गलत बात है। क्यों? पेपर वाला सबसे पहला उठता है नहीं समझे? वो घर घर में पेपर बांटने जाता है तो सबसे पहला उठता है, वो तो कहीं पैसा वाला नहीं है कहते। इसलिए शेर के माथे भी सवा शेर होता है। लेकिन जूनी कहावत है, रात्रे वेला जे सुए वेला उठे वीर, बार बुद्धि ने धन वधे सुखमा रहे शरीर आरसता केड़ो दुखे पाँव दुखे आ देखे 70 वर्षे 71 वर्षनो जवान देखाय તમારી સામે। એ મરલાન માફકમ 50 વારી બેઠ પાડે, ये तो पगनी तकलीफ है, 3 घंटा बैठ के चौकड़ी लगा के चर्चा सुनाता, और उनकी मेहर उनकी कृपा है। राज्य नियम है, एक है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक के 2 तार होते हैं ना, और 2 तार एक में डाल दोगे तो क्या होगा? फ्यूज उड़ जाएगा। नहीं समझे? 2 तार एक में डालोगे तो फ्यूज उड़ जाएगा, और दोनों अलग अलग डालोगे तो लाइट तुम्हारा। अब 1-2 टायर कैसे हुए फ्यूज खत्म, और ऐसे रख के बैठोगे, बेचारा रामदेव बता बता के थक गया है बेचारा, तो तुम्हारी बैटरी चार्ज होगी और लाइट का बल्ब चलता रहेगा, और कुछ मैं कहूंगा वो तुम सुनते भी रहोगे, सुनोगे नहीं, अंदर जाएगा, नींद में कुछ नहीं आएगा। बोलो श्री। अब सुंदर साथ जी उस कुंजनी कुंज में राज्य ने अक्षर ब्रह्म को दिल में उठाया। अक्षर ब्रह्म रोज आते थे, लेकिन कोई मतलब नहीं था, रोज आना, दर्शन करना और वापस चले जाना। आज ध्यान पूर्वक सुंदर सा जी खेल की कैसे शुरुआत हुई, नाटक से शुरुआत कुंजनी कुंज में। अक्षर ब्रह्म आज दर्शन करना ध्यान के साथ, तो वहां नवरंग बाई निरत कर रही थी 3 बॉम्ब के अंदर। वैसे निरत की हवेली तो 4 बॉम्ब में है, ध्यान के साथ सुनना। लेकिन दर रोज सवेरे 7:30 बजे से 9 बजे तक 3 बॉम्ब के अंदर निरत होती है, अलग अलग वारी वारी पे। अब निरत होती थी तो सुंदर साथी, अब आप कुएं के मेढक, मन माफ करना कोई बुरा ना मानना, कुएं को मेढक को क्या पता कि दुनिया क्या है। कभी लखनऊ में जाओ और कभी मुजरा का नाम सुना कर, अब तो तुम मुजरा टीवी पे भी देख सकते, मुजरा करने वाली आती है ना, नाच नृत्य करने वाली। आज भी इस दुनिया में ऐसी ऐसी नृत्यिका है कि जो पूरा झांझरी बजाना चाहे तो बजती है, पूरी घुंघरी बजाना चाहते बजती है, और एक घुंघरी भी बजाना चाहे तो वो बजती है। इनकी कला इतनी इनके पास है, तो परम धाम में क्या नहीं होगा। परम धाम का सारा प्रतिबिंब तो यहाँ दुनिया में आया है। तो परम धाम में जो झांझरी और घुंघरी बज रही थी, अब सुनो लीला शुरू होती है, उसकी आवाज आज अक्षर ब्रह्म के कान पर गई।
वैसे तो रोज बजती थी, लेकिन राज्य की लीला थी, उसके कान तक जाने देते नहीं थे। अब झांझरी और घुंघरी का आवाज अक्षर के कान पे हुआ। अक्षर के दिल में उपजाई राज्य ने कि वाह मेरे पिया, तेरी घुंघरी में इतना इश्क भरा हुआ है, तेरी झांझरी में इतना प्यार भरा है, तो तेरी रूहों के अंदर कितना प्यार भरा हुआ। हे मेरे प्राण प्रीतम प्राण वल्लभा, एक बार मुझे तेरी रूहों के इश्क का, प्रेम की लीला का दर्शन करवा दे। बोलो श्री। शुरुआत हो, आज दिन तक कभी नहीं मांगा था, इधर उन्होंने कहा। नाटक शुरुआत हो गई। टिम्बा में कैसे आए सुन लेना जरा बराबर। अब सुंदर साथ जी राज्य बैठे थे ध्यान। अब क्या बताओ तुम लोगों को, कैसे नक्शे पे बताऊं। कठेड़ो तो अपनी गुजराती में समझो ने, तो राज्य कठेड़ा पर पीठ देके बैठे, एक कठेड़ा है समझे, और नीचे चांदनी चौक है। तुम्हारा ढाबा में बेचे ने तो नीचे प्रसाद देखा है ने, कठेड़े पीठ दे राज्य बैठा, श्यामाजी राइट लेफ्ट बैठे। तो रोज राज्य क्या करते थे, ऐसे बैठते थे, 12,000 सख्या सामने बैठते थे। तो डेली क्या होता था कि राज्य का अर्ध मुखारबिंद का दर्शन करके अक्षरब्रह्म चला जाता। समझे। आज बहुत गहरी चर्चा है रमन भाई, बहुत गहरी, ध्यान के साथ सुन लेना। अभी 10 मिनट है मेरे पास, वैसे टाइम नहीं है, मैं 10 मिनट चलाऊंगा। अब क्या हुआ कि इधर अक्षर ब्रह्म दर्शन करने आए, राज्य यहां बैठे थे। राज्य ने, अब ध्यान के साथ सुनो मैं क्या, और मेरे सामने देखो, राज्य की आंखों से नूर निकल रहा है। क्या निकल रहा है, पहला सागर, नूर सागर कहां से निकल रहा है, राज्य की आंखों से। ऐसे वर्णन बताऊंगा 8 सागर का। यहां से गंजामगंज इश्क निकल रहा है, प्यार निकल रहा है। तो 12,000 सखियों पर रेल रहा है। तो सखियां भी इश्क के रंग में रंगी हुई है ना। अब हुआ क्या, डिफरेंट क्या हो गया, ध्यान से पर्दा हो गया। आज राज्य ने जानबूझ करके ऐसे देखा, नहीं समझे। चांदनी चौक में नीचे अक्षर ब्रह्म आया है, वहां देखा। अब ध्यान से सुनो, जैसे यहां देखा तो सखियों की राज्य की नजर टूटी कि नहीं टूटी। मानो कि मैं यहाँ बैठा हूं और इधर देखूं तो आपको कुतूहल होगा ने कि क्या होगा, चूहा होगा, कुछ है या कुछ है, होगा कि नहीं। तो जैसे राज्य ने नीचे देखा तो जो इश्क की नजर थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सुनने वाली, वो टूट गई। तो सारी सखियों की नजर नीचे गई, नहीं समझे। राज्य की इश्क की नजर किसके ऊपर गई, अक्षर के ऊपर। अब समझो, और सखियों की नजर कहां गई, अक्षर ब्रह्म के ऊपर। अक्षर ब्रह्म क्या है, सत्ता का स्वरूप है, हकीकत की लीला करता है, माया की लीला करता है। मैं 2-3 भाषा में समझा देता हूं आपको। तो रूहों की नजर इसके ऊपर गई और राज्य की नजर गई। राज्य की नजर जाने से अक्षर ब्रह्म ने मांगा कि वाह मेरे पिया, एक बार तेरी रूहों का प्यार, इश्क का, परम धाम का, अनंत सुख का दर्शन मुझे करवा दे। अब रूहों की नजर जैसे अक्षर ब्रह्म के ऊपर गई, अब अक्षर ब्रह्म तो चला गया। अब राज्य और सखियों की लड़ाई शुरू हुई। राज्य महाराज, आप तो कहते थे कि परम धाम में मेरे सिवाय और कोई है नहीं, तो बताओ तो सही ये कौन था, किसने उपजाई। अरे यार राज्य ने, किसने उपजाई। अब राज्य समझा रहे कि रूह हे मेरी आत्मा, ये अक्षर ब्रह्म है, ये मेरा ही स्वरूप है। आपका स्वरूप आज दिन तक तो बताया नहीं आपने, अब रोज राज्य बताते थे। अब तुम लोगों को क्या पता, ये पुरानी है शायद, उनको पता, इनको पता है। पहले भजन एक गाता था दादा, फल फूल दीनवा में गया, आल बेली नाना रे, सामे दीठू अक्षर के रूधाम,
सुंदर सोखलाई मेरे। रोज राज्य बताते थे कि चांदनी चौक, ये आगे अमृतवन, जमुना जी, फिर सामने अक्षरधाम और अक्षर ब्रह्म। लेकिन सखियों को और कुछ थी नहीं मगज में, एक राज्य के सिवाय कुछ था ही नहीं। मेरी बात को समझ रहे? परम धाम के अंदर एक राज्य के सिवा और कौन दिखता? रोज बताने हो पर गया राज्य में, 8 दिन तक तो आपने बताया नहीं वो कौन है। बोले मेरा स्वरूप अक्षर ब्रह्म है। बोले क्या करती है? अब राज्य ने जानबूझ करके एक हवा पर शुरू कर, मतलब चाहना बड़ी। कैसे बड़ी? एक संत थे, अब टाइम है नहीं यार, क्या करूं, बैठोगे ना 5-10 मिनट, रोटियां बनाने वाले घर में चिल्लाएंगे उसको, बैठो मर जाओगे नहीं। सुंदर बोलो श्री। एक संत था, वो जंगल में जाके पर्णकुटी, 2 मिनट में बताता हूँ, पर्णकुटी बांध के बैठा, तो अकेला था, पूरा घास पूरा का झोपड़ा बनाया था, अंदर रहने लगा। साला उसमें चूहा आया तो उसकी लंगोटी खींच के ले गया। क्या ले गया? लंगोटी ले गया। तो दूसरे दिन भक्तजन गए, क्या करे यार, लंगोटी भी नहीं है पहनने की, चूहा गए कि कोई नहीं महाराज चिंता को, लंगोटी तो नहीं ले आता हूँ, आप ऐसा करो कि बिल्ली ले आओ। क्या लाओ? बिल्ली जब अंदर होगी तो चूहा लंगोटी ले जाएगा नहीं। अब महाराज बिल्ली ले आए। अब जब बिल्ली घर में आई तब दूध कहां से लाए? तो बोले महाराज ऐसा करो, अब एक गाय भी, लंगोटी लंबी हो गई। हमारी भी ऐसी हालत है, एक लंगोटी, टीवी है तो फ्रिज, तो अब फ्रिज आया तो मिक्सचर तो चाहिए, अब मिक्सचर आया तो वलोनी करने वाला बॉस, तो लंगोटी लंबी। पहले बेचारी गाड़ी डोशियो वलोय 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 થાકી ગઈ હે, એને એક્યુપંચર નતું કરવું પડતું, આમ ગલોવાતી છે ને મશીન ને કાઢ એવું ગયું બધું તમારા જમાના। आइए बोलो श्री प्राणनाथ। अब सुंदर साजी बात आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे राज्य क्या करता है, राज्य ने क्लियर सत्य जवाब दिया कि अक्षर ब्रह्म मेरा स्वरूप है, ये सत्ता का स्वरूप है। वो ब्रह्मांड बनाता है और ब्रह्मांड को बिताता है कि हैं। अब आज चीज परमधाम में रंगमहल में सखियों ने कभी सुनी नहीं थी। जो ब्रह्मांड क्या होता है कि महाराज ये ब्रह्मांड दुख का होता है? दुख कैसा होता है? मतलब राज्य ने एक एक चीज ऐसी बताई कि सखियों के दिल में भाव क्या, इच्छा एक। दुख का तो यहाँ नाम निशान हमने, बोलो भाई रंगमहल में कभी दुख देखा था? है नहीं। राज्य के पास दुख दे तो कहां से दे, उसकी मार्केट में है नहीं तो कहां देगा? दुख का निशान है। इसका मतलब राज्य महाराज कि आपने अच्छी अच्छी चीज छुपा के रखी है और खाली रंगमहल है, जमुना जी, अमृतवन, बनवन है, कुंजनी कुंज, अरे हम तो उब गए रोज एक की एक बात देख करके हमको। अब हमारा भी निर्णय है कि हमको अक्षर का दुख का खेल देखना है। ये इच्छा किसने उपजाई? दोनों हो गया बात, अब समझ में आ गई बात। इधर अक्षर ब्रह्म को क्या बताया कि मुझे परमधाम की इश्क की लीला देखनी है, और सखियों को दिल में उपजाया कि मुझे झूठा खेल माया का, अक्षर का देखने की तीव्र इच्छा राज्य ने दोनों के अंदर कर दी। अब राज्य ने बताया लगा वो खेल शुरू हुआ है सुंदर सा। अब राज्य महाराज ने वहां बहुत समझाया। आज इतना सुन लो, मैं उतार देता हूं 1 मिनट में नीचे। इतना समझाया कि रूहो मत मांगो माया, मत मांगो दुख का खेल, तुम दुखी हो जाओगे, और तुम तो दुखी हो गए कि तुमसे ज्यादा मैं दुखी हो जाऊंगा। आज कौन दुखी हो रहा है? हम नहीं दुखी हो रहे हैं। हम तो 10:15 बजे की जगह 10:30 बजे आए और राज्य 10 बजे का यहाँ बैठ गए। अगर मानो राज्य है तो वो तो पहले बैठ गए ना। हम अपनी मर्जी से आते हैं, तो हमको जगाने के लिए कौन दुखी हो रहा है? राज्य। सिंपल बात, बार बार समझाए, आप नहीं समझे। करते 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 सुंदर साथी 9 बज गए। 9 बजे भोग आता है, जीरे सिंह खेती के वन में जाए, राजभोग, फाल भोग आता है।
सब टोले टोला सखियों जंगल में वनों में चली गई, और वहां भी टोली जिसकी मित्र मंडल फ्रेंड सर्कल थे ना, वो टोली में बैठ गई। और आज नक्की कर देखो, रोज राज्य पूछते थे, वो थोड़ा सा छूट गया, थोड़ा सा छोड़ देता हूँ। रोज राज्य 3 बजे पूछते थे सखियों को कि आज कौन से घाट, कौन से वन में घूमने जाना है। तो आज सखियों ने निर्णय कर लिया कि आज अगर राज्य हमको पूछे तो कोई घाट फाट नहीं जाना है। आज तो हम एक ही जवाब सारे मिलके देंगे, हमको अक्षर का खेल देखना है। हमारी मांगे काला वावता लेके खड़ी हो गई सुंदर दादी। 12,000 सखिया बैठ गई ध्यान के साथ, बोलो श्री। जैसे 3 बजे राज्य श्रृंगार करके आसमानी मंदिर से बाहर आए, तो आज तो बिफोर एडवांस में सखिया के बैठी, क्योंकि आज देखे मांगने डिमांड करना है। रोज का नियम क्या है, रोज का डेली राज्य श्यामा जी को पूछता है कि श्यामा जी तेरी 12,000 रूहों को पूछ कि आज कौन सा घाट में घूमने जाना है। इतना पूरा होने से पहले तो सब चिल्ला उठी, बस करो राज्य महाराज, हमको तो माया का खेल। तब दूसरी बार समझाए, चौपाई सुन लो, धनिये मना किया हमको 3 बेर, तब हम मांगा फिर। सुबह 7:30 बजे मना किया, अब 3 बजे मना किया, बहुत मना किया, नहीं मानी। तब राज्य ने हार के कह दिया चलो अब आप मूल मिला में चलो। तो तीसरी बूम से दूसरी बूम, दूसरी बूम से प्रथम बूम में मूल मिला में लाके खड़े कर दिए और वहां जाके बिठा दिया। अब सुंदर शादी सुनना है कि बंद कर दो? ध्यान के साथ सुनो, 5 मिनट चलाओ। अब बैठी है, चौपाई तो एकदम याद नहीं है मुझे। दहशत, दहशत का अर्थ क्या होता है? डर, कि राज्य कभी किसी बात पर मना ना करे, और आज क्यों कह रहा है कि खेल नहीं देखना? नहीं समझे? इसका मतलब कि कुछ खेल में राज है, नहीं तो राज्य कभी हमको ना मना ना करे। इसलिए डर तो अंदर था। किसको अंदर? सखियों के अंदर डर तो था, लेकिन ना कह सके ना सह सके। अब जब बैठ गई तो बैठी कैसी? सबसे पहली पोजीशन देखो, रोज तो लाइन में बैठती होगी, आज कुछ बैठी, आज बैठी है जैसे दाड़म की कलियां। कैसी बैठी है? दाड़म जानते हो? दाड़म अनार, अनार के दाना कितने जुड़े हुए हैं, इसमें सुई भी जा सकती। आज परमधाम की आत्माएं दाड़म की कलिया की तरह बैठ गई। और अब सुंदर शादी अलर्ट हो गया। राज्य ने देखा, वारे सखी, वारे मेरी आत्माओं, आज तो यहाँ चिपक चिपक के बैठी हो। मजे की बात है, समय क्या करो, मेरे पास है नहीं सुंदर रात। यूं मिल भेलिया बैठ कर, इस तरह से बैठ करके हक हसत हम पर, राज्य हमारे पर मजाक उड़ा रहे। देखो डिम्बा में जाए के भेलियां रहे क्या कर, यहाँ कोई ने छाछ नहीं दिया तो मोड़ू फूल जाती। छाछ ना आपी, એને છાશ ના આપી એટલે બીજે દાડે પ્રણામ કરવાનો પણ બોલો શ્રી। મહિના ના આપી મને ના આવી प्रणाम बस। ये परम धाम में राज्य ने एक एक चीज बताई है। यूं मिल भेलिया बैठकर हक हसतम पर, देखो खेल में जाए के माया में जाके ऐसी भेलिया रहो ने तो मैं जानू। यहाँ तो दाड़म की कलियों की तरह बैठो ना, वहां तरबूज की तरह बैठा था। छूटा छूटा नहीं, यहाँ एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे तो ईर्ष्या, द्वेष, वैर, झेर, कपट। 2 बहनों में भी, 2 देरानी जेठाने में, 2 सासू ससु वहुओं में भी, वो इधर चलेगी, सासू इधर चलेगी, वो इधर चलेगी, ये सासू इधर चलेगी। यहाँ तो चैनल बैठी है। बोलो श्री। ये माया, ये राज्य ने बनाई सुंदर राज्य। अब बैठ गए दाड़म की कलिया। अब 2 मिनट का और चर्चा है। राज्य ने कहा मैं 3 चीज आपको समझाता हूं, घड़ी में ना देखो। राज्य ने कहा मैं 3 चीज बताता हूं, और 3 चीज आप ध्यान से सुन लो। सबसे पहली नोटिस राज्य ने क्या दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुनने लगे। जिंदगी में मर जाओगे तो टाइम ही नहीं देखोगे। पहली नोटिस दिया कि मत मांगो माया, अभी भी मैं मना कर रहा हूं। जिस दुनिया में तुम जा रहे हो
वहां तुमको मेरी पहचान कराने वाला कोई नहीं मिलेगा, इसलिए आप मुझे भूल जाओगे। किसने कहा? बोलो आज भूले कि नहीं राज जी? मने भूलसो, मारा मेरा नाम को भूलोगे, मेरे धाम को भूलोगे, मेरे स्वरूप के भूलोगे, मेरी लीला को भूलोगे, और तुमको आप अपने आप को भी भूल जाओगे। अपने आप को मतलब अमृत भाई तो शरीर का नाम है, अंदर आत्मा को कोई जानता है कि कौन है? इसलिए सूरज देव को भी पूजा करोगे। पहली नोटिस समझ में आ गई? दोबारा नहीं कहता हूं। अब सख्या कहने लगी राज जी महाराज बस करो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तुम्हारी माया एक, हम 12,000, कुछ कर बिगाड़ सकते नहीं। तब दूसरी नोटिस दिया, जिस दुनिया में तुम जाते हो वहां तुमको मेरी पहचान कराने वाला नहीं होगा, उसके कारण तुम्हारा क्या हाल होगा? तुम आग, पानी, पत्थर, मिट्टी और वृक्षों की पूजा करो। बोलो किया कि नहीं किया? आप लोगों ने नहीं किया तो हमने तो किया है। हमने जब समझ में नहीं थी तो ग्रह शांति भी की, गणेश जी भी निकाला, और वृक्षों की पूजा तो हमारे पिताजी और जो पूर्वज जो थे, भाई खिजड़ा जी के ऊपर दूध चढ़ाओ, हम चढ़ाते थे पूज्य मान करके। और आज भी कई माताएं बहने लोग होते को वट सावित्री के दिन 1 रुपये का गोला लेकर के ओ पिपला के ऊपर घूमती फिरती है, और वहां पर जाती, मेरा पति का आयुष्य लंबा, तेरा बाप ने तो सौदा कर दिया, जो 1 रुपया के गोले में तेरा पति का लंबा हो जाए, तू लंबी हो जा। 1 रुपया का गोला सफेद धागा लेकर के और पिपड़ा के ऊपर मिटते जाओ, भगवान को कहो मेरा पति का आयु लंबा हो जाएगा और तू लंबी हो जा। झूठ। अपने स्वार्थ के लिए भगवान को क्षेत्रने में भी हम कुछ बाकी नहीं है। अब राज जी महाराज ने कहा, जिस दुनिया में तुम जाते हो वहां आग, पानी, पत्थर पूजोगे। पूछते कि नहीं पूछते हैं? बद्दू तो ठीक महाराज तमझे के को हाथ ऊपर ग्रह शांति तो कर बीज पड़े। अरे गामड़ा में जिए ना, तो छोटे छोटे गांव में जाते तो वहां क्या करते, वहां सामने वाला निजानंदी होता नहीं है तो करते क्या है सुंदरलाल जी, ओ बहन तू ग्रह शांति नहीं करके तो मैं भात लेकर नहीं आऊंगा। भात मतलब समझो, मामेरू। हिंदी भाषा में भात कहते हैं, तू ग्रह शांति कर मामेरू ले नहीं आऊ। शायद आदिवासी लोग दाहोद के अंदर आज भी है कि भाई तेरा भात तेरे पास रहने दे, मैं ग्रह शांति नहीं करूं। आदिवासी दाहोद के सुंदरदास आज भी पड़े, तुम्हारे जैसे दोगले नहीं। आग पानी पूजोगे, नदिया नावा जવું પડે। વ્યાસ નું બધું કઈ કહેતા ને ત્રિભુવન એ બાયણે પેલી મૂછો વાળી શીતળા સાતમ ગોઠવતા હતા, તે નાત્યો આવે ને શીતળા સાતમ પૂછતી આવે પછી ઢેબરણ માં ખાય। આવા બાજુ કાલે વાતો કરી છે સુંદરતાજી, મન છે તમારું। तो ये आग पानी पत्थर पूजोगे, ये कल ये चर्चा रिपीट करूंगा। और तीसरी नोटिस का, चलो ये भी तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन एक चीज ना भूलना, अलस्तो बेरबकुम, मैं तेरा पति हूं और तू मेरी पत्नी है, इतना ना भूलना। बोले कहा उन्होंने कि बस करो राज जी महाराज, हम आपको नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। अब भूल गए कि नहीं भूले, वो कल तुम्हारा नंबर लग जाएगा। 10:15 बजे बैठोगे तब पता चलेगा कि तुम भूल गए हो कि नहीं भूले। टाइम बहुत हो गया सुंदरता जी, क्या करे, चर्चा में रस इतना है कि कहां से कहां चर्चा में, और बहुत कुछ मैं छोड़ दिया। दिल में इतना आ जाता है कि मैं कितना राजी महाराज की कृपा बरस हुई है, कितना मैं समझाऊं, ताकि सुंदर साथ को कोई हकीकत की लीला पहचान हो जाए और इस माया से थोड़ा बाहर हो जाए। बस इतना स्वीकारो। बोलो श्री चौपाई दोहराओ जल्दी। श्री